आज हम बनाने जा रहे हैं एक विंटर स्पेशल सिंधी रेसिपी बाजरी जो साई थूम वारो डोडो, जो बाजरे के आटे से बनता है और मजेदार हरा लहसुन डलता है। हरी चटनी के साथ सर्व किया जाता है। साथ ही घर का सफेद मक्खन इसके स्वाद को दुगना कर देता है। सबसे पहले हम ले रहे हैं हरा लहसुन, हरा प्याज और हरी मिर्ची। इन्हें एक चॉपर में डालकर फाइनली चॉप कर लेंगे। अगर चॉपर नहीं है तो आप हाथ से चॉप कर सकते हैं। हरा लहसुन बाजरे के डोडो का असली स्वाद लाता है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है और सर्दियों के लिए परफेक्ट है। अब मैं यहाँ ले रही हूँ लगभग 2 कप बाजरे का आटा और साथ ही मैं डाल रही हूँ 1 कप गरम पानी। एक टिप याद रखें, गरम पानी से आटा चिपकता नहीं और सॉफ्ट होता है। अब इसे 2 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे ताकि आटा प्रॉपरली सेट हो जाए। क्या आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आप मेरी रेसिपी कौन सी सिटी से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक यू कर सकूं। वापस से इस आटे को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस आटे में हम डालेंगे चॉप किया हुआ ग्रीन मसाला, हरा धनिया बारीक कटा हुआ, स्वाद के अनुसार नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च ऐड किया है मैंने, आधा चम्मच अजवाइन को हाथ से क्रश करके डाला है। आधा चम्मच ही हमें यहाँ पर अनारदाना भी मिक्स करना है। अनारदाना इस डोडा को हल्का सा टेंगी टेस्ट देगा, जो इसका फ्लेवर और भी एनहेंस करेगा। अच्छे से मिलाकर एक स्मूथ डो बना लेंगे। थोड़ा सा घी लगा लेंगे। अगर आटा थोड़ा सा ड्राई लग रहा हो तो हल्का सा पानी मिला सकते हैं। मैंने अनारदाना लास्ट में डाला है क्योंकि मेरे पास ख़त्म हो गया था। मैंने ऑर्डर किया था तो जैसे ही आया वैसे ही मैंने डाल दिया है। अब हम इस आटे की लोई ले लेंगे। यहाँ पर रोटी से बड़ी लोई लेनी होती है क्योंकि बाजरे का जो डोडा है थोड़ा मोटा बनता है। हाथ पर थोड़ा सा फैलाकर मैं इस पे घी लगाकर फोल्ड कर लूँगी। क्योंकि बाजरे का आटा थोड़ा ड्राई होता है तो इसको घी की ज़रूरत होती है। दोनों हाथों पर थपथपाते हुए हम बाजरे की रोटी को बड़ा कर लेंगे। तवे को मैंने पहले से ही गरम करने रख दिया था, उस पर हम ये रोटी डाल देंगे। इस तरह हम रोटी पर उंगली से निशान लगा लेंगे। ऐसा करने से रोटी अंदर तक कुक हो जाती है। जब ऊपर से ऐसा लगे कि सिक गई है, उसके बाद ही रोटी को पलटना है। फिर दोनों तरफ से अच्छे से घी लगाकर इसे क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। घी का यूज़ करने से इसका स्वाद और सॉफ्टनेस दोनों बढ़ते हैं। बाजरा फाइबर और आयरन से लोडेड होता है, जो सर्दियों में इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए परफेक्ट है। इसमें हरा लहसुन और हरा प्याज ऐड करने से इसका टेस्ट और भी रिफ्रेशिंग हो जाता है। कई बार बाजरे की रोटी को हाथ पर बेलना डिफिकल्ट लगता है। मैं आपको 3 और तरीके बताऊंगी कि बाजरे की रोटी को आसानी से कैसे बेला जाए। एक बेकिंग पेपर पर थोड़ा सा घी लगाकर लोई को रखेंगे और हाथ से इस तरीके से फैलाते जाएंगे। ये देखिए बढ़िया तरीके से बन रही है ना। और इसके बाद बेकिंग पेपर से इजीली निकाल लेंगे। इसको भी गरम तवे पर सेक लेंगे। यहाँ पर मैं निशान दूसरे तरीके से लगा रही हूँ। ये देखिए, अगर आप उंगली से निशान नहीं बनाना चाहते तो इस तरीके से भी बना सकते हैं। ये लुक बहुत ब्यूटीफुल लगता है। वैसे तो इस डोडे को साई थूम की चटनी के साथ भी सर्व किया जाता है, लेकिन आज मैं स्पेशल मूली की चटनी बना रही हूँ। साई थूम की चटनी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। हरी चटनी बाजरी के डोडे के साथ एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। इस चटनी का टेंगी और स्पाइसी फ्लेवर डोडा के टेस्ट को और बढ़ा देता है। मिक्सी जार में मैंने डाली है मूली, साथ में मूली के पत्ते, अदरक, लहसुन, हरा धनिया, हरी मिर्ची, नमक, काला नमक, भुने जीरे का पाउडर, नींबू का रस और थोड़ा सा पानी। पानी सिर्फ उतना ही डालें जितना चटनी की कंसिस्टेंसी बनाने के लिए ज़रूरी हो। मूली के पत्ते इस चटनी को एक यूनिक फ्लेवर देते हैं, जो इसे और भी न्यूट्रिशियस बना देते हैं। बाजरे के डोडे को हम सर्व करेंगे घर के सफ़ेद मक्खन और मूली की चटनी के साथ। घर के मक्खन के साथ इसका स्वाद लाजवाब लगता है। ये देखिए कितना बढ़िया ब्रेकफास्ट बनकर तैयार है। तीसरा तरीका है बहुत ही फटाफट बेलने का।
एक बेकिंग पेपर पर थोड़ा सा घी लगाएंगे, लोई रखेंगे, उसके ऊपर रखेंगे दूसरा बेकिंग पेपर और बस रोटी की तरह बेलन से इजीली बेलते जाएंगे। ये देखिए कितनी बढ़िया, और पतली भी बनाना चाहे तो भी बना सकते हैं। ये देखिए निशान लगाने का तीसरा तरीका। बाजरे की रोटी को बेलने का चौथा तरीका ये है कि एक गीला रुमाल लेंगे, उसके ऊपर लोई रखकर फैला लेंगे। आज मैंने बाजरे की रोटी को बेलने के 4 तरीके आपके साथ शेयर करे हैं। आपको कौन सा तरीका पसंद आया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों ये थी सिंधी विंटर स्पेशल रेसिपी बाजरी जो डोडो एंड चटनी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अरे वाह, यम्मी।